नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। लंबे इंतजार के बाद नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने सभापति के बयान पर जमकर हंगामा किया। वे आसन तक पहुंच गए और सभापति माफी मांगे के नारे लगाने लगे। जवाब में भाजपा पार्षद भी पीछे नहीं रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों में एक बारगी तो हाथापाई की नौबत तक आ गई। होमगार्ड के जवानों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग कर दिया। टाउन हॉल में लंबे समय के बाद सुबह 11:15 बजे चेयरमैन राकेश पाठक की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। आसन पर सभापति के साथ उपसभापति रामलाल योगी और आज ही नेता प्रतिपक्ष बनाए गए ओम नारायण निवाल और कमिश्नर दुर्गा कुमारी उपस्थित थी। चेयरमैन पाठक ने जैसे ही रैगर समाज की बालिकाओं के छात्रावास के लिए अखिल भारतीय रैगर महासभा को राजस्व ग्राम कुवाड़ा में 1500 वर्ग मीटर तक भूखंड आवंटन का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। कांग्रेस पार्षद जितेंद्र सिंह राजावत, राधेश्याम गुर्जर सहित कई पार्षदों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि सभी समाजों को जमीन आवंटित की जाए। चेयरमैन ने कहा कि जिन भी समाजों ने आवेदन कर सभी प्रक्रिया पूरी कर दी, उन सभी के आवेदन पर सद्भावना पूर्वक उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा। इसके बावजूद कांग्रेसी पार्षद हंगामा करते रहे। तब चेयरमैन पाठक ने कहा कि हम प्रोसीडिंग में आपका विरोध दर्ज कर लेते हैं। कांग्रेस रैगर समाज को जमीन देने के विरोध में है। पाठक के यह कहते ही कांग्रेसी पार्षद और आवेश में आ गए। वे दौड़ करके आसन तक जा पहुंचे और जोर जोर से चिल्लाते हुए विरोध करने लगे। वे सभापति माफी मांगे और सभापति हाय हाय के नारे लगाने लगे। साथ ही चेतावनी दी कि सभापति के माफी मांगने के बाद ही बोर्ड मीटिंग चलेगी। कुछ भाजपा पार्षद भी विपक्ष के प्रतिकार में आसन तक आ गए। इस दौरान उपसभापति रामलाल योगी और नेता प्रतिपक्ष ओम नारायण निवाल आक्रोशित पार्षदों को समझाने का प्रयास करते रहे, पर विपक्षी पार्षद सुनने तक को तैयार नहीं थे। कुछ देर में वे आसन से उतर करके नीचे अपनी कुर्सियों तक आकर जोर जोर से चिल्लाते रहे। हंगामे के बीच ही चेयरमैन पाठक ने एजेंडे का बिंदु नंबर 7 बालिका छात्रावास के लिए जमीन आवंटन प्रस्ताव, बिंदु नंबर 8 सामूहिक विवाह सम्मेलन में परिषद द्वारा टेंट और लाइट व्यवस्था 20,000 से बढ़ाकर के 50,000 रुपए तक कराने का प्रस्ताव भाजपा और निर्दलीय पार्षदों से बहुमत से पास करवा लिया। यह देख तिलमिलाए कांग्रेसी पार्षद फिर आसन तक जाकर के हंगामा करने लगे। तब नेता प्रतिपक्ष ओम नारायण निवाल ने भी समझाया। वाइस चेयरमैन रामलाल योगी ने भी चेयरमैन की मंशा को स्पष्ट किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण निवाल ने सभापति पाठक से कहा कि विभिन्न समाज के जो भी आवेदन आए हैं, आप उन्हें भूखंड आवंटित करिए। हमारा यानी कांग्रेस का किसी भी समाज से कोई विरोध नहीं है। सभापति ने जो विरोध की बात कही है, हम उसकी निंदा करते हैं। इसके बाद भी हंगामा होता रहा तो भाजपाई पार्षद भी कांग्रेस पार्षदों को जवाब देने लगे। इससे एक बार की पक्ष विपक्ष के पार्षद जो हैं वो आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की और हाथापाई तक की नौबत आ गई। तब होमगार्ड को आकर के बीच बचाव करना पड़ा। नगर परिषद चेयरमैन पाठक ने कहा कि आज सदन में जो कुछ हुआ है वो निंदनीय है। नगर परिषद का इतिहास है कि 15 मिनट में सभी प्रस्ताव पास हुए हैं। हम बहुमत में हैं। लोकतंत्र में बहुमत ही सर्वोपरि है। हम चाहें तो बहुमत से सभी प्रस्ताव पास कर सकते हैं, पर हमारी इच्छा चर्चा कराने की है। पार्षदों ने बोर्ड बैठक हर 3 माह में नहीं बुलाने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल किया कि अगली बोर्ड बैठक कब होगी। तब चेयरमैन पाठक ने सदन को आश्वस्त किया कि 3 माह में अगली बैठक बुलाएंगे। विजय लड्ढा, इंदु बंसल, समदू देवी खटीक, ओम पाराशर, लव जोशी, राजेश सिसोदिया, सुशीला बेरवा, ओमा गाल, पंडित मुकेश शास्त्री, रेखापुरी, सागर पांडे, हेमंत शर्मा, लाभ शंकर चौबे, श्यामलाल सहित कई पार्षदों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। जो 15 रोज पहले नगर परिषद में हुआ था बोर्ड मीटिंग के लिए, जो भी अगली मीटिंग बोर्ड की तय कर लीजिए कि तारीख बोर्ड मीटिंग होगी। हाँ ठीक बात है। लीजिए, माफी अपने शब्द वापस
जानबूझ के ये परिषद की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास सहन नहीं किया जाएगा। आप अपने स्थान पर बैठ के करें। देश भर में सिंधी समाज और सनातनी मंदिरों, आश्रम और पूजनीय स्थलों से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान गुरुद्वारों को लुटाने के बाद भिलवाड़ा के सनातन आश्रम हरीश सेवा धाम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं। इन धमकियों को लेकर के सनातन संप्रदाय से जुड़े लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है और आपको बता दें कि अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ने इसकी कड़ी निंदा जताई है। हालांकि इस मामले की जानकारी भिलवाड़ा के जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू को दे दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर भिलवाड़ा की पुलिस सनातन आश्रम पहुंच चुकी है और महामंडलेश्वर से विस्तार से जानकारी प्राप्त कर रही है। इस मामले को लेकर के श्री हरि सेवा धाम रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संत मायाराम, संत गोविंद राम सनातन मंदिर के सचिव हेमंत कुमार, हरि सेवा उदासीन आश्रम मंदिर के ट्रस्टी कन्हैयालाल मोरियानी ने जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर के महामंडलेश्वर के जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस पत्र में विस्तार से समूचे प्रकरण की जानकारी देते हुए कहा गया है कि कट्टरपंथी संकीर्ण विचारधारा वाले संगठनों और व्यक्तियों से महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन को जानमाल की सुरक्षा को खतरा है। इस पत्र में सोशल मीडिया में धमकी दी गई है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सौंपे गए गुरु ग्रंथ साहिब से संबंधित समाचार पत्रों की कटिंग और महामंडलेश्वर द्वारा आयोजित की गई सभाओं की जानकारी भी दी गई है। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम महाराज ने राष्ट्रहित कार्यक्रमों में सहभागिता निभाते हुए अपने विचार रखे थे। इसी के साथ इंदौर सहित देश के अन्य भागों में अखिल भारतीय सिंधु संत समाज की ओर से आयोजित धर्म सभा को संबोधित किया था। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर धमकियां मिलना शुरू हो गई। जिला पुलिस अधीक्षक को दिए गए पत्र के उपरांत भिलवाड़ा की पुलिस वर्तमान में हरि सेवा आश्रम सनातन मंदिर पहुंच चुकी है और महामंडलेश्वर से इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर रही है। स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि भीमगंज थाना प्रभारी आशुतोष पांडे सहित कई अधिकारियों ने मुलाकात की और उनको सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवा दिए गए हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। मैं आकाश बाइजूस हूं। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बाइजूस विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बाइजूस विजय भव। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. ग्लैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child.
stimulates the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। पढ़ेंगे तो सिर्फ कैन ऑक्सफोर्ड में। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग।
अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ अन्य जानकारियां। इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के भीलवाड़ा चैप्टर सदस्यों ने इंटेक गवर्निंग काउंसिल मेंबर चुनाव के लिए मतदान किया। इंटेक के चैप्टर कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने बताया कि मतदान के पश्चात सभी मतपत्र सील बंद कर नई दिल्ली हेड ऑफिस डाक से भिजवाए गए हैं, जहां देश भर से आने वाले मतों की गिनती की जाएगी और उसके बाद गवर्निंग काउंसिल के 6 नए सदस्यों की घोषणा की जाएगी। जाजू ने बताया कि कुमुद विहार में हुए मतदान में कन्वीनर बाबूलाल जाजू, गुमान सिंह पिपाड़ा, दिलीप गोयल, ओम प्रकाश हिंगड़, गोपाल नारायणीवाल, RL दरगढ़, रामगोपाल अग्रवाल, अब्बास अली बोहरा, मुकेश अजमेरा, विद्यासागर सुराणा, ओम सोनी, बिलेश्वर डाट, सुरेश सुराणा, हरकलाल बिश्नोई, राकेश बम, अनुग्रह लोहिया सहित अन्य सदस्यों ने मतदान कर अपने विचार व्यक्त किए। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन न्यू भीलवाड़ा शाखा का फागोत्सव मंजूरी ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया। मीडिया प्रभारी वंदना सोनी ने बताया कि सभी सदस्यों का गुलाल लगाकर के स्वागत किया गया। विभिन्न गेम सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल करके सभी का मनोरंजन किया गया। मंजरी ग्रुप द्वारा नृत्य प्रस्तुति देकर के महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगीता बियानी ने की। सचिव प्रेमलता जागेटिया, कोषाध्यक्ष कविता समधानी, मंजरी ग्रुप से रेखा लड्डा, रेखा सुडानी, प्रतीक्षा मिलाना, अमिता मुंद्रा सहित कई महिलाओं की इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी रही। सवाईपुर क्षेत्र के चांदगढ़ गांव में अनूठी तस्वीरें देखने को मिली है। यहां पर एक भाई अपनी बहन के घर मायरा भरने के लिए बैलगाड़ी पर पहुंचा। मेवाड़ क्षेत्र से एक ऐसी अनूठी तस्वीरें सामने आई हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि हम आधुनिक काल में भी किस तरह से अपनी परंपराओं को नहीं भूले हैं। पुरानी यादों को ताजा करने के लिए अरसीपुरा गांव से भाई बहन के घर से 3 किलोमीटर दूर बैलगाड़ियों में बैठ करके भात भरने पहुंचा। आपको बता दें कि अरसीपुरा गांव में कन्हैयालाल, नंदलाल, जगदीश चंद्र, रतनलाल और राजू सुवालका ने यह तय किया कि वे अपनी बहन के घर कारों के काफिले लेकर नहीं पहुंचेंगे बल्कि बैलगाड़ियों में सवार होकर के जाएंगे। इसके बाद करीब आधा दर्जन बैलगाड़ियों में सवार होकर के राजस्थानी साफा बांधे हुए ये लोग चांदगढ़ गांव में सोहनलाल सुवालका के घर पर पहुंचे। जब यह लोग गांव की गलियों से गुजरे तो हर किसी की पुरानी यादें ताजा हो गई। भात भरने के लिए जाते हुए यह लोग डीजे की धुन पर जम करके थिरक रहे थे। जिस रास्ते से यह बैल गाड़ियां गुजरी वहां पर लोग अपने मोबाइल से इस दृश्य को कैद करने से नहीं चूके। मंगलम प्लाजा भवानीनगर चौराहे पर बड़े नाले में एक नंदी बाबा रात में अज्ञात कारणों के चलते गिर गए, जिसकी सूचना सुबह 7:30 बजे राजेंद्र जांगीर ने गोभक्त किशोर लखवानी को दी। गोभक्त किशोर लखवानी ने अपना समाचार पत्र वितरण का कार्य अधूरा छोड़कर पहले भवानीनगर पहुंचकर गोवंश को रस्सी की सहायता से महेश शर्मा, नरेंद्र सिंह सरदारपुरा, सफी मोहम्मद, पीरू मोहम्मद की मदद से बाहर निकलवाया। गोभक्त लखवानी ने बताया कि गोवंश नाली की सफाई नहीं होने से कचरा और कीचड़ बहुत ज्यादा हो जाने के कारण हिल भी नहीं पा रहा था। उसे रस्सी और लोगों की सहायता से बहुत मुश्किलों के साथ गोवंश को बाहर निकलवाया गया। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।